हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। चलिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स पर, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, या कह सकते हैं लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या है, कैसे करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सिस्टम क्या है, तो देखिए, मानना हमारे पास हम लेते हैं कि इक्वेशंस लेते हैं। लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ इक्वेशंस की संख्या लिख दे रहा हूं, m इक्वेशंस हैविंग n वेरिएबल्स से x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है, इज गिवन बिलो। देखिए कितने इक्वेशन है आपके, m इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, n। सिस्टम कंसीडर करते हैं। फिर तो आप कहते हैं मान लीजिए सिस्टम है आपका a11 x1, ये आईजे की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ताकि हमको एलिमेंट लिखने में आसानी रहे। x2 डॉट डॉट a1n xn इज इक्वल टू b1, और फिर आपका आएगा a21, दूसरी रो चालू हो गई, x1 a22 x2 a23 x3 प्लस डॉट डॉट a2n xn इज इक्वल टू b2। लास्ट में आ जाइए, ये हो जाएगा am1 x1 am2 x2 am3 x3 प्लस डॉट डॉट am1 xn इज इक्वल टू bn। देखिए m इक्वेशन तो m bm में आएगा, इसको 1 2, ये आपकी m इक्वेशंस हो गई। इस सिस्टम को हमको सॉल्व करना था। x1 x2 xm, x1 x2 डाटा xm सभी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या ले सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को, सिस्टम में भी रिटन एज, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो ax इज इक्वल टू वाई। अब प्रश्न आएगा a क्या है, तो देखिए a क्या है, a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n। am लिखा, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, क्योंकि कोएफिशिएंट से मिलकर बने, इसलिए हम इसका नाम क्या दे दिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे दिया। x क्या है और y क्या है, x को समझिए। x का मतलब क्या है, x1 x2 डॉट डॉट xn, क्या है ये, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है। y क्या है, b1 b2 डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर bm होगा और यहाँ पर xn है लिखा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सिस्टम पूरा पूरा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब एक प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा, ये नॉन होमोजीनियस क्या है और होमोजीनियस क्या है। तो देखिए, अगर y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स, मतलब अगर ये क्या हो जाए आपके, ये सब क्या हो जाए, सारे के सारे जीरो हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे
होमोजीनियस सिस्टम। अगर एक भी आपका एट लीस्ट वन बी आई, अगर एक भी आपका बी आई नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या बोलेंगे हम लोग? तब बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। यानी होमोजीनियस सिस्टम में ये सारे के सारे एक तरफ से क्या होंगे, सब के सब आपके 0 होने चाहिए, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस में कम से कम एक भी नॉन 0 हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। तो मैंने इसलिए पहले नॉन होमोजीनियस उठाया कि और नॉन होमोजीनियस को आप समझ लेंगे तो होमोजीनियस आपको ऑटोमेटिकली इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नॉन होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं, अब इसी से अपनी बात शुरू करेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, होमोजीनियस से बात करेंगे इसके संबंध में। तो देखिए ये ए हो गई, आपको सबको पता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। मैं एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ बी। कुछ किताबों में इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये आपका, इसको बोलते हैं, ये आपका y को देखिए आपने लगाया, इसको बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ उसको एडिशनल पार्ट। तो हिंदी में बोलते हैं, बी को बोलते हैं, पहले समझ लीजिए बी लिखी कैसे जाएगी। तो बी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, देखिए A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n ये देखिए B1 B2 और यहाँ पर क्या होगा डॉट डॉट BM, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, स्पेशली दिख रहा होगा, ये एडिशनल है, ये एडिशनल पार्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग, इस मैट्रिक्स बी को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका नाम भी जो लॉजिक हिंदी में बोलते हैं ऑगमेंटेड को प्रवर्धित। जो हिंदी मीडियम बच्चे समझेंगे प्रवर्धित का मतलब क्या होता है। प्रवर्धित मतलब होता है बढ़ी हुई, एक्सटेंडेड। मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड कह सकते हैं आप उसको। थोड़ा सा हमने इसमें एक्सटेंशन कर दिया, इसको हमने बढ़ा दिया, कुछ पार्ट इसमें ऐड कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बी कहलाती है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसका रोल क्या है देखिए, इस बारे में बात कर लें आपसे हम। तो कुछ किताबों में AY लिखता है, मैं इसको भी लिखता हूँ, ठीक है। अब सारा गेम इसी पे बेस्ड होगा। तो क्या करना है देखिए, रूल्स क्या है इसके। बी का मतलब होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब एक इसके जो रूल्स हैं वो क्या है, देखिए क्या वर्किंग है। अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग क्या है इसकी, पहला काम करना है आपको, सबसे पहले आपको करना ये है, रैंक ऑफ बी इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। अब ये कैसे आएगी, जब मैं बी को चलान में बदलूंगा तो ए अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, ए अपना डिस्टेंस नहीं लॉस करेगा, ये साफ साफ दिखेगा। और बी में एक्सटेंडेड पार्ट दिखेगा, पूरा बी है। और जो आपका डॉटेड लाइन से पहले होगा, ये डॉटेड लाइन से जो पहले होगा ये आपका ए होगा, और इधर वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या होगा, बी होगा। तो साफ साफ इसकी रैंक भी दिखेगी और पूरे की रैंक भी दिखेगी। तो आप लोग इजी देख पाएंगे ए की रैंक क्या है और बी की रैंक क्या है। मैं करके दिखाऊंगा आपको सवालों में। तो कहते हैं रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी अगर है, देन सिस्टम इज सेट टू बी consistent
बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है इस टॉपिक से। कंसिस्टेंट दैट इज इट विल हैव सॉल्यूशन। अब इसमें दो केस क्या बनते हैं, इसमें पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल जो लिखना चाहें आप, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितने आपने कहे हैं, n कहे हैं आपने। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी क्या आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए, देन सिस्टम will have unique solution। सॉल्यूशन तो पहले आपने क्लियर कर दिया था, यहाँ पर क्या बढ़ गया, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सभी के वेरिएबल्स की एक एक मान ही होगा आपका। ठीक, दूसरी ओर इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू आर। देखिए यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ भी आर लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है आपका। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी बराबर आर यहाँ भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। आर जो आया आपका वो नंबर ऑफ अननोन का, यानी आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर एन हो गया। ठीक है, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी की बात कर रहा है, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं आर लिख दे रहा हूँ। ये लीजिए, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी का जो आर जो है वो आपका एन के बराबर है। तो ये हो गया आपका रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी बराबर आर इज लेस देन एन आ जाए आपका, दैट इज एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। देन सिस्टम विल हैव infinite number of solutions। सिस्टम सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ही केस में सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। आइदर एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन रखे या इनफाइनाइट नंबर। ठीक, सभी पे एक सवाल आपको करके दिखाऊंगा। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा नंबर है आपका इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, देन सिस्टम is said to be inconsistent। यहाँ देखिए क्या लिखा था मैंने, कंसिस्टेंट लिखा था, यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, इनकंसिस्टेंट दैट इज सिस्टम will have no solution। सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दो नियम बेसिकली, रैंक ऑफ ए जो रैंक ऑफ बी बराबर आर जो आएगा वो अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए तो पहली बात तो दोनों बराबर हों। ठीक, फिर इसके बाद इसमें दो केस बनते हैं, अगर दोनों की जो वैल्यू आ रही है यानी सेम, वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर नंबर ऑफ अननोन से कम आ रहे हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर दूसरा नंबर क्या आपका रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी आ जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ही दिखाइए, मैं सबकी बात करूंगा आपसे। तो इसकी बात आप कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके कि यूनिक सॉल्यूशन की बात भी करेंगे, कंसिस्टेंसी में क्या करेंगे आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएंगे। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं आपसे।
पहले के दूसरे नंबर के बारे में बात करूँगा स्पेशली मैं आपसे अभी अलग से। ये पहले का दूसरा पार्ट, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी बराबर आर लेस देन एन। एन क्या मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ अननोन से। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएंगे, देन आर अननोन कैन बी expressed in terms of n minus r unknowns। r unknown को किसके बदले लिखेंगे, n minus r। ऑब्वियसली जब n minus r unknown को बदलते जाएंगे तो क्या होगा, आपके जो r unknown की वैल्यू वो भी क्या होगी, बदलेगी। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाऊंगा। जैसे थोड़ी देर के लिए कहीं फॉर एग्जाम्पल, जैसे रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2 आ गया, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। तो देन 2 अननोन विल बी रिटन या एक्सप्रेस जो लिखना चाहें, रिटन इन टर्म्स ऑफ 3 minus 2 that is, दो की वैल्यू तीसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ऑब्वियसली बताइए, अब एक को बदलेंगे आप तो बाकी दो ऑटोमेटिकली बदलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला था इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सवाल है, सवाल लिखा है आपका, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 और लिखा है 3x प्लस 4y 5z इक्वल टू 9। हम कुछ देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर a क्या है, 1 2 3 और ये क्या है 2 3 4 और 3 4 5। ठीक, अब x क्या है बोलिए, आप सब जान रहे हैं। यहाँ पर x क्या है, x का मतलब x y z और y का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 2 5 और 9। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B क्या होगी, 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5। ये देखिए, ये मैंने एक्सटेंड किया इसको, और यहाँ पर 2 5 9 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको चलन फॉर्म रिड्यूस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए आप सब जानते हैं कैसे करते हैं, R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1। तो 1 2 3 2, ये मैंने इसको 0 0 कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई घटाइए इसको, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -1। अब 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -2। अब 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई घटाइए तो कितना आएगा, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 -2, 5 माइनस 9 -4 और 9 माइनस 7 2। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें, R3 प्लस बाई R3 माइनस 2 R2, तो ये खत्म हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा, देखिए कि 1 2 3 0 -1 -2 1 0 0
0 और ये 0। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें या तो ऐसे लिख के छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 2 0 1 2 -1 0 0। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखिए, पर सवाल मिला रखते हैं फिर से 1 2 3 2 2 3 4 और आपका है 2 3 4 5 और 3 4 5 9, 3 4 5 9 और आपका 3 4 5 9, तो ये 9 हो गया आपका। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो कितना है आपका 2, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे आ गया 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई घटाया इसमें आपने तो 0 -2 -4 और यहाँ पर देखिए गलती कर दिया है, पर मैंने यहाँ पर क्या लिखना चाहिए 3 लिखना चाहिए। ठीक है, 3 दूनी 6 घटाएंगे 3 2 6 तो कितना आएगा 3 बचेगा, ये गलती हो गई। अब जब आप इसको घटा रहे थे इसमें यहाँ पर तो देखिए जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी वहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रैंक में स्मैच हो रही है, देखिए रैंक आप ए कितना है, ये ए देखिए ए, तो रैंक आप ए कितना दिख रहा है 2 दिख रही है, और रैंक आप बी कितनी दिख रही है। आप देखिए जब पूरी बी को देखिए तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, तो आपका वैसा रिचलन फॉर्म में देखिए यहाँ 1 0 नहीं, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 से अधिक 0, तो देखिए डायगोनल के नीचे सब 0 हो गए। चलन फॉर्म है बिल्कुल सही, इसके लिए भी है, जो इसके लिए है देख लीजिए, इसके लिए चलन फॉर्म है, उसके लिए भी चलन फॉर्म है। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, इसकी रैंक आई 2, लेकिन बी की रैंक कितनी आ गई 3 आ गई। हेंस रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, हेंस सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट बोल दीजिए। दैट इज inconsistent, hence will have no solution। इसका कोई सलूशन नहीं होगा। रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ बी अनइक्वल हो गए तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास। अब कंसिस्टेंट का देख लेते हैं। कंसिस्टेंट में 2 पार्ट हैं, एक यूनिक सोल्यूशन का है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का है। तो एक एक करके देखते हैं। तो एक सवाल है मेरे पास दूसरे नंबर का, 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल टू 9 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। देखिए एग्जाम्पल्स को वीडियो में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ के आप एग्जाम्पल कभी नहीं लगा पाएंगे पूरी, अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं। इसलिए वीडियो बीच में स्किप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पूरा अंत तक देखिए वीडियो, आपको पूरी समरी समझ में आएगी, पूरा कंक्लूजन निकल के आएगा। इसलिए एग्जाम्पल्स को इग्नोर कभी मत करिए, ध्यान दीजिए इस बात को सभी लोग। तो इसमें लिखा 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। अब सबकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे देखिए। यहाँ पर a क्या है आपका, देखिए यहाँ आपका a क्या है, देखिए a आपके पास 2 माइनस 1 3 और 1 1 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1। अब जो हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आएगा b 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ये देखिए मैंने पार्ट एक्सटेंड कर दिया, कौन सा कॉलम लगा दिया, ये वाला 9 6 2।
2 माइनस 1 3, एक बार चेक जरूर कर लिया करिए, 1 1 1 6, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। चलिए अब इसको चलान रिड्यूस करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, बेहतर होगा किसी एक को इंटरचेंज करा दीजिए, R1 R2 इंटरचेंज करा दीजिए। 1 1 1 6, 2 माइनस 1 3 9 और 1 माइनस 1 माइनस 1 2। अब क्या करेंगे आप सबको पता है, पहले इसको साफ करेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 6 0 0। क्या करना पड़ेगा, R2 में 2 R1 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा, तो घटाएंगे -3 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा -3 आएगा। इसमें R3 में R1 सीधा घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ कितना आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -4। नीचे वाले से नेगेटिव बी दोनों नेगेटिव निकाल लीजिए, इससे भी निकाल लीजिए, इससे माइनस निकाल लीजिए, -2 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 6 0 3 -1 3 और यहाँ हो जाएगा 0 1 1 2। अब बहुत अच्छी बात है कि इसको आपस में इंटरचेंज करा दीजिए, ये हो जाएगा, ये सब स्टेप्स हैं चलान के बदलने के, आप सबको कर लेना चाहिए आराम से। और ये हो जाएगा 0 1 1 2 0 3 -1 और 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, अब इसको हमको साफ करना है, 3 से मल्टीप्लाई घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 6 0 1 1 2 घटाएंगे तो 0 कितना, 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 में 3 R2 हटा दीजिए और इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा -1 -3 माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा 3 -3 आ गया 0 -3 सॉरी -1 -3। तो आपका इसका जो, फिर चेक कर ले रहे हैं एक बार, यहाँ पर क्या था सवाल, 2 -1 3 9 सही है, 1 1 1 6 1 -1 -1 2 ये भी सही है आपका। तो आपने क्या किया, इसको इंटरचेंज करा दिया, तो 1 1 1 6 आ गया, 2 -1 3 यहाँ पे आ गया, 1 -1 -1 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको साफ करने के लिए 2 से गुणा किया, इसको R2 घटाया, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, ये भी सही है आपका। इसके बाद R3 में R1 घटाया तो 0 आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, माइनस का 4 आ गया। इसके बाद फिर क्या किया आपने, -2 इससे निकाल लिया है, तो 1 1 2 इससे आपने -1 निकाला है, तो कितना बन गया 3 3 1 बन गया। अब इसको आपने क्या किया, इंटरचेंज करा दिया, 1 1 2 और यहाँ पर 3 1 3 3 -1 3, ठीक है। अब इसको आपको 0 करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपने घटा दिया इसमें, तो कितना आ गया 0, यहाँ कितना आया आपका, यहाँ से आएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो कितना आएगा -1 -3 -4 आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो कितना आएगा आपका -6 -3। अभी थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं आपकी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आपका मैं फिर से मिला ले रहा हूँ, 2 -1 3 9 1 1 1 6 1 -1 2 2 -1 3 9 1 1 1 6 1 -1 -1 2। इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितना आएगा, देखिए आपका ये जो आंसर आएगा यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा, देखिए इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको, माइनस हटा दीजिए अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा आपका, चेक कर ले रहे हैं अभी इसको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये जो नया सिस्टम बना आपका। इसका करते क्या है, नाउ
न्यू इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पर रैंक आप कितना आ रहा है इसको देख लीजिए। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, दोनों क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है। सिस्टम क्या रखेगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन रखेगा। ठीक है, तो नाउ न्यू इक्विवेलेंट सिस्टम इज x plus y plus z is equal to 6, y plus z is equal to 2 और 4z is equal to 3। z की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, यहाँ रखेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका 2 - 3/4, 5/4 आ गया आपका। और x कितना आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 6 - y plus z, y plus z कितना हो गया आपका 2 हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। x की वैल्यू 4, अब चेक कर लेते हैं इसको यहाँ रख करके, तो 4 - y plus z कितना है आपका, y plus z कितना आएगा आपका 2, ये देखिए 2 आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, यहाँ रख के देख ले रहे हैं तो कितना आएगा 2x यानी कि 8 माइनस y कितना है आपके पास, y है 5/4 और z कितना है आपके पास 3z 9/4। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने इसको घटाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4, यहाँ गलती, यहाँ पर कितना आएगा आपका 3, यहाँ पर कितना आएगा -4 और यहाँ पर कितना आएगा अच्छा आपने उसको हटा दिया था। ठीक है, तो ये आपका z बराबर 3/4 आ गया, ये आ गया। तो इसमें रख दे दो 2x - y प्लस का 3z 9/4। ठीक है, तो आपका देखिए आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहा है। 8 + 4/4 बराबर 8 + 1 बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया आपका आंसर, यानी कि आपका सवाल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ से, -y कितना है आपका 5/4 प्लस z कितना है आपका 3z 9/4, आपका आंसर आ गया 9। बिल्कुल सही है, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपका। तो आपका यूनिक सोल्यूशन देखिए निकला। तो जब रैंक आप ए और रैंक आप बी मिलेगा तो मैंने आपसे कहा था सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे। एक इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इनफाइनाइट वाले की बात कर रहे हैं आपसे हम। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा होमोजीनियस का होगा, उसमें सवाल थोड़े से कम होते हैं, इसलिए मैं उसमें कुछ स्पेशल सवाल आपके साथ में ऐड करूंगा इस टॉपिक से जुड़े हुए, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। होमोजीनियस में मैं कुछ स्पेशल आपको डाल के दूंगा उसमें। तो सवाल है मेरे पास, प्रॉब्लम है मेरे पास, x माइनस 3y माइनस 8z plus 10 is equal to 0, 3x plus y minus 4z is equal to 0, 2x plus का 5y plus 6z is equal to 13। ये आपको दिया गया है x minus 3y minus 8z plus 10 is equal to 0 और 3x plus y minus 4z is equal to 0, 2x plus 5y plus 6z plus 13। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेरी सवाल लगाने से पहले सवाल के ऊपर पूरे चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप मिस्टेक ढूंढ नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो इसको क्या करते हैं इधर ला करके -10, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो देखिए मैं सीधा बी लिख दूंगा यहाँ पर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सीधा लिखता हूँ। क्या आएगा देखिए 1 - 3 -8 3 1 -4 और 2 5 6
यहाँ पर है आपका -10, 0 और ये 13। अब इसको रिड्यूस करिए इचेलॉन फॉर्म में, तो आप सब जानते हैं क्या करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई घटाइए। R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 3R1 और R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 2R1, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 0 0 मैंने इसको कर दिया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो ये इसको पहले वैसे लिख दीजिए -3 -8 -10। 3 से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से ये 11 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 33। कितना अच्छा फिगर बन रहा है देखिए। इससे 10 कॉमन ली, इससे 11 कॉमन ली, तो क्या बन जाएगा ये आपका 1 -3 -8 -10 0 1 1 1, इस 11 ले लिए 0 1 1 1। अब आप ही इचेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए अब क्या करेंगे सर, इसको भी 0 करना पड़ेगा। पहले आपने इसको साफ किया, ठीक है। अब एक नीचे इसको 0 करिए, तो कहेंगे R3 में R2 घटा दीजिए, 1 -3 -8 -10 0 1 1 1, ये देखिए पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए साफ साफ दिख रहा है। रैंक ऑफ ए भी आपकी 2 दिख रही है, और रैंक ऑफ आपका बी भी क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी तो है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3, उससे कम है। तो लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी बराबर कितने हैं, 2, जो कि इससे कम है, 3 से कम है। 3 क्या है, 3 यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन से। हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों लिखेगा, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड विल हैव सॉल्यूशन कितना होंगे, इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि क्या है नंबर ऑफ अननोन से कम है, एंड विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस टू अननोन विल बी written in terms of 3 minus 2, मैंने आपको बता रहा है n minus r, that is 1 unknown, 2 unknown को एक अननोन के बदले में लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, इसके टर्म्स कैसे लिखेंगे, इसको देखिएगा, इस चीज को यहाँ कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो अब आप कहेंगे सर कैसे करेंगे इसको, तो समझते हैं। अब लिखते हैं जो नया सिस्टम बना वो क्या बना, नाउ न्यू इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन एज, क्या देखिए, x माइनस 3y माइनस का 8z इक्वल टू -10 और y प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक को मान लीजिए, लेट z को आपने c मान लिया, तो y कितना हो जाएगा, y1 माइनस c हो जाएगा। ठीक है, y आपका y आपका 1 माइनस सी हो गया। देखिए y प्लस जेड है ना यहाँ पर, देखिए, और x कितना हो जाएगा यहाँ से 3y, y मतलब 1 माइनस सी प्लस 8z, जेड कितना है आपका, जेड आया आपका c
माइनस का 10, तो कितना हो गया 5c और माइनस का 7, 5c माइनस का 7। चेक करके देखिए बोला इसको किसी में रख करके, तो यहाँ पर रखते हैं किसी एक में। तो x का मतलब कितना है आपका 5c माइनस 7 और माइनस का 3y, y कितना है आपके पास 1 माइनस c और माइनस 8, z कितना है आपके पास, z है आपके पास c, तो कितना हो गया देखिए 5 3 कितना आ गया देखिए 5c माइनस का 10 प्लस का 3c माइनस का 8c, तो कितना हो गया आपका -10। सही है। एक और चेक कर लीजिए, क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए। 2x, x कितना आपके पास 5c माइनस 7 प्लस का 5y कितना आपके पास 1 माइनस c, उसका z कितना आपके पास c, कितना आएगा 10c ये आपका 13 आना चाहिए देखिए। तो 2x, x मतलब 5c माइनस 7 प्लस 5y, y का मतलब 1 माइनस c प्लस 6c, तो कितना हो गया देखिए आपका कुछ गड़बड़ी है कहीं पर। यहाँ पर y बराबर आप z बराबर c माना तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस c, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 1 माइनस c प्लस 8c माइनस 10, 5c माइनस का 7। सही है। तो 2x प्लस 5y और प्लस का 6c इसको एक बार फिर चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर इसको फिर एक बार चेक के ले रहे हैं। तो देखिए आपका जो ये है ये सब तो चीज़ सही है आपकी, इसको एक बार फिर चेक कर ले रहे हैं क्या गड़बड़ी इसमें, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 8 1 माइनस 3y माइनस 8z इक्वल टू माइनस 10, फिर ये आपका 3 1 माइनस 4 0 और 2 5 6 बिल्कुल सही है, 13 बिल्कुल सही है। यही है आपका। तो करिए इसको, तो कितना आएगा आपका ये 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 10 0 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 20 आएगा और 30 आएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद इसको 2 से तो 6 5 11 हो जाएगा, 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और 33 हो जाएगा ये। तो इससे 10 निकाले से 11, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 10 0 1 1 1। एक गलती कर दी यहाँ पर क्या गलती कर दी हमने 1 2 3 लिखना चाहिए था, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई देखिए। और ये भी कितना आएगा 0 1 2 3 आएगा। ये बहुत ब्लेंडर मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी सॉरी फॉर दैट, 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 10 और जाएगा 0 1 2 3 0 0 0
बाकी चीज़ें वही रहेंगी। इस सिस्टम थोड़ा सा जो लास्ट में लिखा था इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा y प्लस 2z इजिकल टू 3, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो z बराबर c, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 2c आ जाएगा, ठीक है। और x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा 3y, 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2c, और 8z क्या है आपका, ये आपका 8c है और माइनस का 10 है। तो ये हो गया आपका फाइनली 8 में 6 गया 2c और 9 माइनस 2c माइनस 1, 2c माइनस 1। तो इसको आप चेक करके देख लीजिए। मैं जहाँ पर दिक्कत हो रही थी करने में, देखिए वो इत्तेफाक इसलिए होगा क्योंकि वो वही ऊपर वाला क्वेश्चन सही लिखा है आपका, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें रख के देखते हैं इसको। अब देखिए इसमें रखेंगे इसको, तो 2x कितना है आपके पास 2c माइनस 1 प्लस 5y कितना है, y है आपके पास 3 माइनस 2c, और z कितना है आपके पास 6c। तो देखिए 4c और 6c 10c हो गया, माइनस 7 कट गया आपका, 15 माइनस 2 कितना आ गया, देखिए 13 आ गया। और चेक करना, और चेक कर लीजिए 3x, x कितना है आपका देखिए 2c माइनस 1 प्लस का y कितना है आपका 3 माइनस 2c, और माइनस का 4c कितना आ गया, देखिए 4c 2c 6c हो गया, ये 6c कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा देखिए माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि हमारा आंसर सही है। इसमें देखना, इसमें देख लीजिए, इसमें भी आ जाएगा, इसमें तो आ ही जाएगा 2c माइनस 1 माइनस का 3, मैं सब कर रहा हूँ ताकि उसमें गड़बड़ हो गया, तो मैं करके दिखा जा रहा हूँ आपको ताकि डाउट न रहे। y कितना है आपके पास 3 माइनस 2c, और माइनस का 8z कितना है आपका 8c। तो देखिए इसको जब करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 2 6 हो गया, 6 2 8 c, 8c कट गया, और कितना आ गया माइनस 9 माइनस 1 कितना आ गया माइनस 10 आ गया। आपका आंसर सही है, यानी कि x y z आपका क्या है बिल्कुल सही है। आप देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यों बोलता हूँ,